गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। श्री गुरु नानक देव जी भाई बाला और भाई मर्दाना संग एक ऐसे तीर्थ पर गए जहाँ बड़ा भारी मेला चल रहा था। गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त मेले को देखा, परंतु वहाँ एक भी परमेश्वर का भक्त ना पाकर वहाँ से आगे रवाना हो गए, क्योंकि महापुरुषों का मिलाप तो महापुरुषों से ही होता है। इसके पश्चात गुरुजी कुरुक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ ग्रहण काल के समय अनेकों साधु तथा संत उपस्थित थे। वहाँ पर पटने नगर के राजा का पुत्र अपनी माता संग दुश्मनों से भयभीत होकर आया था। वह अपने साथ मार्ग से एक हिरण का शिकार करके लाया था। उसके पास और संपदा नहीं थी तथा वह बहुत दुखी था। उसने जब श्री गुरु नानक देव जी को देखा तो उनके दिव्य तेज को देखकर उन्हें सादर प्रणाम किया और बोला, हे महाराज, मेरा राज्य दुश्मनों ने मुझसे छीन लिया है। कृपया कर कर मुझे कुछ ऐसा वर दे कि मुझे मेरा राज्य वापस मिल जाए। गुरुजी ने राजा को समझाया, राजपाट तब तक ही दुखों का कारण होता है जब तक उसे राजा यह सोचकर चलाए कि राजपाट ऐशो आराम और विलासिता का साधन है। अगर राजा राजपाट को लोगों की भलाई के कार्य करने का एक माध्यम समझेगा, ईश्वर से डरेगा और उसका सिमरन करेगा, तो राजपाट से होने वाला कष्ट भी वह लोगों की भलाई के लिए खुशी खुशी सहन कर लेगा और वह कष्ट भी उसे कष्ट नहीं लगेगा अथवा वह उसका कर्म बन जाएगा। हे राजन, अगर तुम अपना राजपाट लोगों की भलाई करने के लिए चाहते हो तो वह तुम्हें जरूर मिल जाएगा। गुरुजी ने भाई बाला से कहा, हे बाला, हम लोग यहाँ ग्रहण को पूजन करने नहीं आए हैं। तुम इस हिरण को चूल्हा जलाकर हांडी बनाओ। भाई बाला ने गुरुजी की आज्ञा अनुसार हांडी चढ़ा दी। हांडी में हिरण पक रहा था। चारों ओर मांस की गंध और लकड़ी का धुआं फैलने लगा। जब अन्य लोगों और विशेषकर साधुओं और संतों ने देखा तो वह लठ लेकर लड़ने मारने को आ गए और कहने लगे, तुम कौन हो जो आज सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर भोजन पका रहे हो? हमें बताओ, इस हांडी में क्या तैयार हो रहा है? गुरुजी ने कहा, हांडी में मांस बनाया जा रहा है। छी 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 छी, तुम तो हिंदू नजर आते हो। फिर सूर्य ग्रहण का आज दिन है और तुम खाने के लिए मांस बना रहे हो। लज्जा नहीं आती ऐसा कहते हुए? भोजन इसलिए पकाया जा रहा है ताकि राहगीरों को भोजन करवाया जा सके। यह सुनते ही साधु संत गुरुजी की ओर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। आप लोग मेरी जान ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण में हिरण को मारना मना है, तो अगर इंसान को मारोगे तो वह भी गलत होगा। जब हिरण मारना पाप है तो मनुष्य को मारना भी पाप है। अगर आप सभी इस बात पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहाँ खड़े सभी साधु सोचने लगे, क्यों, क्या हुआ? बात समझ नहीं आई तो अपने विद्वान पंडितों को लाओ ताकि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकें। ठीक है, हम आज विद्वानों के विद्वान पंडित नानू को बुलाकर लाते हैं। पंडित नानू क्रोध में गुरुजी के पास आए और बोले, आदि काल से ही सूर्य ग्रहण में भोजन बनाना पाप है और तुमने तो मांस पकाकर हद ही कर दी। घोर कष्ट सहना पड़ेगा। तुम एक विद्वान पंडित नजर आ रहे हो, किंतु ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हो। तुम तो क्रोध से भरे हुए हो। सुनो और ध्यान लगा कर सुनो। हे साधुओं, आप सभी बैठ जाएं। बैठकर बातें करना उचित होगा। पंडित नानू को जवाब देते हुए जो शब्द श्री गुरु नानक देव जी ने कहे वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 1289 और 1290 में दर्ज है और यह शब्द भाई बालाजी भी अपनी कुरुक्षेत्र की साखी में लिखते हैं।
और इन शब्दों का अर्थ है सबसे पहले मांस भाव पिता के वीर्य से ही जीव के अस्तित्व का आरंभ होता है। फिर मांस यानी माँ के पेट में ही इसका बसेवा होता है। जब पुतले में जान पड़ती है तब भी जीव रूपी मांस मुंह में मिलता है। इसके शरीर की सारी ही घड़त हड्डी चमड़ी और शरीर सब कुछ मांस ही बनता है। जब माँ के पेट रूप मांस में से बाहर भेजा जाता है तो भी स्तन रूप मांस खुराक मिलती है। इसका मुंह भी मांस का है, जीभ भी मांस की है, मांस से ही सांस लेता है। जब जवान होता है और ब्याया जाता है तो भी स्त्री रूप मांस ही घर में लेकर आता है। फिर मांस से ही बच्चा रूप मांस पैदा होता है। सो जगत का सारा साख संबंध मांस से ही है। मांस खाने व ना खाने पर निर्णय समझने की जगह यदि सती गुरु मिल जाए तो प्रभु की रजा समझें, तब जीव का जगत में आना सफल होता है। नहीं तो जीव का पैदा होने से लेकर मरने तक मांस से इतना गहरा वास्ता पड़ता है कि अपने जोर से इससे बचने से कोई मुक्ति नहीं होती। और हे नानक, इस किस्म की चर्चा से सिर्फ हानि ही होती है। अपनी तरफ से माँ का त्यागी मूर्ख पंडित मांस मांस कह के चर्चा करता है, पर ना इसको आत्मिक जीवन की समझ ना ही इसको सूझ है। वरना ये ध्यान से बिचरे कि मांस और साग में क्या फर्क है और किसके खाने में पाप है। पुराने समय में भी लोग देवताओं के स्वभाव के अनुसार यानी देवताओं को खुश करने के लिए गैंडा मार के हवन और यज्ञ करते थे। जो मनुष्य अपनी ओर से मांस त्याग के जब कभी कहीं मांस देखते हैं तो बैठ के अपना नाक बंद कर लेते हैं कि मांस की बदबू आ गई है, वे रात को मनुष्य को खा जाते हैं। भाव छुप के मनुष्य का लहू पीने के मंसूबे घड़ते हैं। मांस ना खाने का यह पाखंड करके लोगों को दिखाते हैं। वैसे इनको खुद ना समझ है ना ही सूझ है, पर हे नानक, किसी अंधे मनुष्य को समझाने का कोई लाभ नहीं। यदि कोई इसको समझाए भी तो भी यह समझाए समझते नहीं है। अगर कहो अंधा कौन है तो अंधा वह है जो अंधों वाले काम करता है, जिसके दिल में वह आंखें नहीं है। भाव जो समझ से विहीन है। नहीं तो सोचने वाली बात है कि खुद भी तो माता और पिता के रक्त से हुए हैं और मछली आदि के मांस से परहेज करते हैं। भाव मांस से ही पैदा होके मांस से परहेज करने का क्या भाव। पहले भी तो माता पिता के मांस से ही शरीर पला है। फिर जब रात को औरत और मर्द इकट्ठे होते हैं तब भी मांस के साथ ही मंद यानी भोग करते हैं। हम सारे मांस के पुतले हैं। हमारा आरंभ मांस से ही हुआ है और हम मांस से ही पैदा हुए। मांस का त्यागी पंडित मांस की चर्चा छेड़ के ऐसे ही अपने आप को समझदार कहलवाता है। दरअसल इसको ना समझ है ना ही सूझ है। भला बताओ पंडित जी, ये क्या कि बाहर से लाया हुआ मांस बुरा और घर का बरता हुआ मांस अच्छा। फिर सारे जीव जंतु मांस से ही पैदा हुए हैं। जिंद ने अर्थात प्राणों ने मांस में ही डेरा लगाया हुआ है। सो जिनको रास्ता बताने वाला खुद अंधा है वह ना खाने योग्य चीज भाव पराया हक तो खाते हैं और खाने योग्य चीज यानी जिस चीज से जिंदगी का आरंभ हुआ उसको त्यागते हैं। पुराणों में मांस का वर्णन है। मुसलमानी मजहबी किताबों में भी मांस के प्रयोग का जिक्र है। जगत के आरंभ से मांस का उपयोग होता चला आया है। यज्ञ में शादी ब्याह आदि कराजों में मांस का प्रयोग प्रधान है। उन जगहों पर मांस बढ़ता जाता रहा है। अगर यह सारे मांस से बनने के कारण नरक में पड़ते दिखते हैं तो उनसे मांस त्यागी पंडित को दान भी नहीं लेना चाहिए। नहीं तो देखिए, ये आश्चर्य भरे धक्के शाही की बात है कि दान देने वाले नरक में जाएं और लेने वाले स्वर्ग में। दरअसल हे पंडित, तू खासा चतुर है। तुझे खुद को मांस खाने के मामले की समझ नहीं है, पर तू लोगों को समझाता है। हे पंडित, तुझे यह पता ही नहीं कि मांस कहाँ से पैदा हुआ। देख, पानी से अन्न पैदा होता है, कमाद गन्ना उगता है और कपास उगती है। पानी से ही सारा संसार पैदा होता है। पानी कहता है कि मैं कई तरीकों से भलाई करता हूँ, यानी जीव को पालने के लिए कई किस्मों की खुराक पोशाक पैदा करता हूँ। ये सारी तब्दीलियाँ यानी
बेअंत किस्मों के पदार्थ पानी में ही हैं। सो नानक यह विचार की बात बताता है कि अगर सच्चा त्यागी बनना है तो इन सारे पदार्थों के चस्के छोड़ के त्यागी बने, क्योंकि मांस की उत्पत्ति भी पानी से ही है और अन्न कमाद आदि की उत्पत्ति भी पानी से ही है। यह शब्द सुनकर उन तमाम साधुओं के मन की तृप्ति हो गई और किसी भी साधु संत ने खड़े होकर गुरुजी से पलटकर कुछ नहीं पूछा। पंडित नानू भी गुरुजी की बात सुनकर भाव विभोर हो गए और बोले, मेरे ग्रंथों की शिक्षा से और अपनी इंद्रियों से मैं पहले ही जान चुका था कि एक दिन मानव रूप में नानक नाम से संत आएंगे। यह बात सोचकर मैंने अपना नाम नानक रख लिया था, परंतु आज मुझे मेरे नानक मिल गए हैं और अब से मैं नानक नहीं नानू कहलाऊंगा। तभी सभी मौजूद लोग श्री गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर गए। पटने के राजा और उनकी माता भी गुरुजी के चरणों में गिर गए। तब गुरुजी ने उन्हें वर दिया और कहा, तुम नाम जपो तब तुम्हारा भला होगा और छीना हुआ राज्य भी तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। इतने में ग्रहण हट गया। गुरुजी ने राजा को कहा कि वह अपने हाथों से सभी साधुओं संतों को खाना परोसे, परंतु जैसे ही उसने हांडी का मुंह खोला, हिरन की मांस की जगह उसमें खीर थी। यह सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों ने गुरुजी की जय जयकार लगाई और सभी नतमस्तक हो गए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, जहाँ हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने गीता का गीत गाया था, वहीं कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने पवित्र उपदेश दिए। सतनाम श्री वाहे गुरु।